माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग एट होम। और फ्रेंड्स, आज जो है मैं आप लोगों को बिल्कुल हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ नवरात्रि की। आज से हमारे नवरात्रियाँ शुरू हैं और आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो भी बिल्कुल हमारे नवरात्रि पे ही है। तो आज मैं आपसे बिल्कुल शेयर करने वाली हूँ ऐसे शुभ पौधे जो बिल्कुल आप नवरात्र में लगा सकते हैं और जिनको आप अगर नवरात्र में अपने घर में आंगन में जगह देते हैं तो वो आपके घर के लिए बहुत ही शुभ होता है। और हमारी माता रानी उन पौधों से बहुत ही खुश रहती हैं। तो बिल्कुल जो पौधे मेरे पास हैं वो बिल्कुल मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और बिल्कुल ऐसे पौधे आप अपने घर में नवरात्रियों में लगाएं। अगर आपके पास वो पौधे नहीं हैं तो इस नवरात्रि ज़रूर से वो पौधे आप ख़रीद कर लेकर आएँ और लगाएं। हमारे दशहरे और नवरात्र में जो ये शुभ पौधे होते हैं वो घर में लगाना बहुत ही शुभ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो के टॉपिक को। और बिल्कुल आप लोगों को हार्दिक हार्दिक बधाई हमारी नवरात्रियों की। तो सबसे पहला जो हमारा फूल है, फ्लावरिंग प्लांट है, उसके बारे में मैं आपसे बात करना वाली हूँ। देखिए, सबसे पहला जो हमारा फ्लावरिंग प्लांट है वो होता है ये जपा कुसुम। तो जपा कुसुम जो है वो बिल्कुल भी खिलता नहीं है पूरा। ये है तो हिबिस्कस की ही वैरायटी, पर ये इसी तरीके से बेल रूप में रहता है। बेल रूपी मतलब पूरा खिलता नहीं है, बेल के रूप में रहता है। रेड कलर का होता है और बहुत ही बिल्कुल शुभ पौधा है। हमारी माता रानी को बहुत ही पसंद है और साथ में सूर्य नारायण भगवान को भी ये फूल बहुत ही पसंद होता है। तो अगर आपने अपने घर में जपा कुसुम के पौधे नहीं लगाए हैं तो इसे भी बिल्कुल अपने घर में आंगन में जगह दीजिए। और साथ में दूसरा जो हमारा फ्लावरिंग प्लांट है, ये देखिए, जो ये हमारे रेड वाले देसी वाले जो हिबिस्कस हैं वो होते हैं और ये भी बहुत ही शुभ होते हैं और हमारी माता रानी को बहुत ही बिल्कुल पसंद है। ये लाल अड़हुल के जो फूल कहा जाता है जिन्हें, और ये गुड़हल बिल्कुल हमारी माता रानी को बहुत ही प्रिय है। तो अगर आपने ये लाल वाले नहीं लगाए हैं तो इसे ज़रूर अपने घर में लगाइए। और उसी के साथ देखिए, ये हमारे जो ये वाइट वाले हिबिस्कस होते हैं ना, ये हमारे ब्रह्मचारिणी माँ को बहुत ही पसंद है। तो सफ़ेद फूल भी हमारी माता रानी को बहुत ही पसंद है। तो अगर आपके पास लाल गुड़हल है, सफ़ेद नहीं है, तो आप इसे भी अपने घर में ज़रूर से लगाइए। हिबिस्कस के जो फ्लावर होते हैं, जो प्लांट होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा केयर तो नहीं होती है। बिल्कुल आपको समय समय पे उसमें फर्टिलाइज़र ऐड करना होता है और उनकी गुड़ाई शुड़ाई और कटिंग शटिंग करनी होती है, बस इतना ही। और ये सालों साल आपके घर में विद्यमान रहते हैं, आपके गार्डन को खूबसूरत बनाते हैं। तो बिल्कुल जो वैरायटी आपके पास गुड़हल की नहीं है उससे बिल्कुल अपने घर में इस समय नवरात्रियों में ज़रूर लगाएं। और दूसरा जो देखिए हमारा फ्लावरिंग प्लांट है वो है ये हमारा हर श्रृंगार का। और हर श्रृंगार के भी फूल जो है वो माता रानी को बहुत ही पसंद है और स्पेशली ये नवरात्रियों में ही खिलते हैं और खिल के ये गिर जाते हैं। तो देखिए, मैंने तो इस तरीके से कपड़ा लगा रखा है जिसमें ये सारे फूल गिर के इकट्ठा हो जाते हैं और बिल्कुल मैं इसे ले लेती हूँ, क्योंकि ज़मीन पे गिरे हुए फूल तो हम माता रानी को नहीं चढ़ा पाते और ये फूल खुद ब खुद अपने प्लांट से गिर जाते हैं। तो बहुत सारे तो देखिए प्लांट में भी लगे हैं और बहुत सारे गिर गए हैं, देखिए यहाँ पे, और कुछ इधर हमारे ये वाटर टैंक में गिरे हुए हैं। तो इस समय इनमें ज़बरदस्त फ्लावरिंग होती है और नवरात्रों में इनकी फ्लावरिंग बहुत ही खूबसूरती से होती है। तो बिल्कुल अगर आपके घर में हर श्रृंगार का पौधा नहीं है तो आप बिल्कुल इसे अपने घर में लगाइए। और इनकी तो मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत है और इससे बिल्कुल एडिबल कलर भी आप बना सकते हैं। थोड़ा सा पानी में उबाल के इनका ऑरेंज कलर आप अपने बच्चों के लिए अपने केक पेस्ट्रीज में यूज़ कर सकते हैं और ये हेल्थ के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है अगर आप इसका कलर यूज़ करते हैं तो सेकंड नंबर पे हमारा ये हर श्रृंगार का पौधा है। अब चलते हैं तीसरे प्लांट की ओर। और तीसरा प्लांट भी देखिए हमारे यहीं पे है, ये है हमारा विष्णुकांता। ये देखिए हमारी वाइट अपराजिता है और ये दूसरा हमारा ये ब्लू कलर का अपराजिता है। और अपराजिता मोस्टली दो ही कलर में पाया जाता है, सफ़ेद और नीला, और ये दोनों ही फूल बिल्कुल माता रानी को बहुत ही पसंद है। अपराजिता तो हमारी माता जी का भी नाम है, एक नाम है हमारे माता जी का। और दशहरे के दिन स्पेशली इस पौधे की पूजा की जाती है और बिल्कुल हमारे यहाँ भी दशहरे में हम लोग इनकी पूजा करते हैं। एक गमले में जो मैंने छोटा सा प्लांट लगाया हुआ है
उसी की पूजा हम बरसात में, मैंने एक छोटा सा प्लांट जो बीज के थ्रू मैंने ग्रो किया है, उसी की हम पूजा भी करते हैं दशहरे के दिन। और माना जाता है कि अपराजिता का जो फूल है वो हमें, उसकी पूजा करने से हमें हर चीज़ों में सफलता मिलती है, हमारे ज़िंदगी में हमें सफलता मिलती है। तो बिल्कुल इस दशहरे और नवरात्रि में आप अगर अपराजिता के प्लांट नहीं है आप, तो आप नर्सरी से बाय कर कर इसे लेके आइए और अपने घर में लगाइए। और इसके फूल भी माता रानी को बहुत पसंद होते हैं, चाहे वो नीले हों चाहे सफ़ेद, दोनों ही फूल हमारे माता रानी को बहुत ही पसंद है। और आप ये देख रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से बढ़ गया है ये मेरा नीला वाला अपराजिता। और इसमें सैकड़ों की तादाद में फूल होते हैं, बहुत ही नंबर्स। आप शायद देख ना पाएँ कैमरे में, इतना मैं कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ। और इसमें देखिए बीज के भी बहुत सारे बीज भी बने हुए हैं, ये जो मटर फली के रूप में आपको दिख रहे हैं ये सारे इसके बीज हैं। और बहुत ही नंबर्स में बीज भी इसमें निकलते हैं। तो बिल्कुल इस नवरात्रि आप लोग अपराजिता के पौधे को भी अपने घर में ज़रूर से ज़रूर लगाइए और दशहरे के दिन इसकी पूजा करिए। इसके बाद देखिए ये हमारा मोगरे का प्लांट है, जिसे कुंदे का प्लांट कहते हैं। विंटर जैस्मिन है ये। और विंटर जैस्मिन जो हमारे मोगरा जो माता जी को बहुत ही प्रिय है, तो गर्मी के जो हमारे मोगरा हैं वो तो देखिए फ्लावरिंग भी देना धीरे धीरे बंद कर दिए हैं। कुछ एक फूल उसमें निकल रहे हैं पर बहुत ज़्यादा नहीं। पर ये जो हमारे विंटर जैस्मिन है ना, देखिए नवरात्रि आते ही इनमें कितनी खूबसूरत से फ्लावरिंग हो रही है और बहुत सारे बर्ड्स भी बने हुए हैं। तो बिल्कुल अगर आपके पास ये पौधा नहीं है तो आप इसे भी अपने घर आंगन में ज़रूर से ज़रूर जगह दीजिए। और इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट नंबर पे आता है वो है हमारा गुलदाउदी। तो देखिए अभी गुलदाउदी में तो फूल नहीं हो रहे हैं, पर माता रानी को हमारे जो गुलदाउदी है उनके भी फूल बहुत ही प्रिय हैं। और अगर आपके बिल्कुल हो रहा है फूल तो आप उसे भी बिल्कुल अपने माता रानी को ज़रूर से अर्पित करिएगा। और अगर नहीं है आपके पास ये हमारे सामवंती या गुलदाउदी के प्लांट, तो इस नवरात्रि आप बिल्कुल नर्सरी में इस समय तो ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, बहुत सारे कलर्स में है। तो इन नवरात्रियों में आप इसे भी ज़रूर से खरीद कर लेके आइए और अपने घर में लगाइए। ये भी एक बहुत ही शुभ पौधा है और माता रानी को इसके भी फूल बहुत ही पसंद हैं। इसके बाद देखिए जो नाम आता है वो है हमारे बालसम गुल मेहंदी का। और बिल्कुल नवरात्रियों में ये भी बहुत ही खूबसूरती से फ्लावरिंग करता है, बहुत सारे कलर्स में फ्लावरिंग करता है। तो बिल्कुल आप इसे भी, ये पौधा जो है आपको इस समय इस फ्लावरिंग करता हुआ आपको नर्सरी में मिल जाएगा, क्योंकि इसके बीज तो बरसात में लगते हैं और ये प्लांट इस समय बहुत ही बेहतरीन से फ्लावरिंग करता है। तो अगर आपने नहीं लगाया हुआ है, बरसात में आपके गार्डन में नहीं है, तो आप इसे भी बिल्कुल लाकर लगा सकते हैं। बहुत सारे कलर्स में आता है। तो ये देखिए एक रेड पेटल वाला है, एक देखिए यहाँ पे हमारे बिल्कुल पीच कलर में है, और ये हमारा पिंक, और ये देखिए ये पर्पल शेड में। तो इस तरीके से ये बहुत सारे कलर्स में आता है और आप बिल्कुल इसे इस समय अपने गार्डन में लगा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन फ्लावरिंग करता है ये। इस समय इसका पीक टाइम होता है इसके फ्लावरिंग का। इसके बाद देखिए ये है हमारे मैरीगोल्ड्स, जो बहुत ही खूबसूरत से फ्लावरिंग करना शुरू कर दिया है इन लोगों ने, इसने। और इस समय इनमें बहुत ही खूबसूरत से फ्लावरिंग हो रही है, बहुत ही सारे नंबर्स में हो रही है। और नर्सरी में भी आपको इस समय ये बहुत ही क्वांटिटी में मिल जाएगा। तो बिल्कुल देखिए हमारी जितनी सीडलिंग्स है उनमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो बिल्कुल आप नर्सरी से इस समय ये आपको अवेलेबल होगा बहुत ही ईजिली। और माता रानी को ये भी फूल बहुत ही पसंद है, तो इसे भी आप अपने गार्डन में इस समय ज़रूर से ज़रूर जगह दीजिएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे फूल हैं जो माता रानी को बहुत ही पसंद है और आप इन नवरात्रि में उन्हें लगा सकते हैं। तो मैं कुछ पौधों के जो नाम मैं आपको बताने वाली हूँ जो मेरे पास है नहीं, और वो भी आप अपने गार्डन में लगाएं और सुख समृद्धि पाएँ। तो उनमें से सबसे पहला जो है वो है एक बेलपत्र। तो बेलपत्र मैंने अपने फार्म हाउस में लगाया हुआ है, यहाँ पे मैंने नहीं लगाया हुआ है। और मैं सोच रही हूँ कि इस नवरात्रि में ज़रूर से उसे खरीद कर एक गमले में अपने गार्डन में ज़रूर से लगाऊं। तो बेलपत्र भी माता रानी को बहुत ही प्रिय है, और बिल्कुल जैसे हमारे शिव जी को प्रिय है वैसे माता रानी को भी बेलपत्र बहुत ही प्रिय है और बहुत ही शुभ पौधा है। और नवरात्रियों में आपको भी अपने गार्डन में उसे ज़रूर से लगाना चाहिए। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप इस समय उसे बाय कर कर लेकर आइए और बिल्कुल इस नवरात्रि बिल्कुल अपने गार्डन में लगाइए। साथ ही में देखिए ये हमारा जपा कुसुम आपको दिख रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर
इसके अलावा मैं आपको जो प्लांट बता रही हूँ वो है हमारा पान का पौधा, वो भी मैं आपको भी नीचे दिखाऊंगी, मेरे पास है। इसके बाद एक और प्लांट होता है, वो है हमारा नीम। तो नीम का जो पौधा होता है वो बहुत ही बिग साइज़ में होता है। तो नीम के पौधे को अगर आप लगाना चाहते हैं तो एज अ बॉन्साई आप बिल्कुल लगा सकते हैं। और बिल्कुल नवरात्रियों में आप एक काम कर सकते हैं कि नीम के पौधे को लाकर अपने छोटे से गमले में लगा लें, और बाद में फिर आप उसे नवरात्रियों के बाद आप बिल्कुल उसे जो है कहीं शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं ज़मीन में लगा सकते हैं। और बेलपत्र को देखिए, मैंने जो आपको बताया कि शुभ होता है, तो बेलपत्र से ही माता रानी को इनविटेशन भी दिया जाता है कि हे माँ आप आइए इन नवरात्रि और हमारे घर में विराजिए। बेलपत्र से ही बिल्कुल हम लोग इनविटेशन देते हैं। तो बिल्कुल बेलपत्र को भी अपने गार्डन में ज़रूर से लगाइए इन नवरात्रि। और मैं भी ये बिल्कुल उसे अपने गार्डन में ज़रूर लगाऊंगी। और साथ में नीम के पौधे को भी बिल्कुल आप अपने गार्डन में छोटे से प्लांटर्स में लगाइए नवरात्रियों में। और उसके बाद आप उसे कहीं बिल्कुल, अगर आपके पास ज़मीन है तो आप वहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर आप किसी मंदिर में भी उसे दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ शुभ पौधे हैं जो बिल्कुल आपको नवरात्रियों में लगाने चाहिए। और मैंने आपको बताया कि पान का पौधा भी बहुत शुभ है, तो चलिए मैं आपको उसे भी दिखा देती हूँ। इसके बाद देखिए, मैंने आपसे कहा कि मैं आपको पान का पौधा दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा इंडोर प्लांट है और आप इसे बिल्कुल अपने घर के अंदर भी लगा सकते हैं। और ये पौधा बहुत ही शुभ होता है। अगर आपके पास टेरेस गार्डन नहीं है तो आप बैल्कनी में भी इसे बिल्कुल ज़रूर से लगाइए। और ये पौधा बहुत ही शुभ है, और नवरात्रि में आप इसे ज़रूर से ज़रूर अपने गार्डन में लगाइएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन ज़रूर पसंद आएगा, और आप लोग भी इन नवरात्रि इन शुभ पौधों को अपने घर के अंदर बहुत अच्छे से जगह देंगे, बहुत प्यार से जगह देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अपनी वीडियो का करती हूँ मैं एंड। और आप सबको बिल्कुल हार्दिक हार्दिक शुभकामना इन नवरात्रियों की। तो फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। बाय।